हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कुमार, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लीडरशिप कोच। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेकर के। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है? एक्चुअली में जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कंपनी जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका बहुत सारा उस पर खर्च करती है, उसके प्रमोशन पे, उसके एडवर्टाइजमेंट पे। होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो उसको लोग जानते नहीं हैं, तो लोग उसको पहले पहचान बनाने के लिए कंपनी उसका मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कराती है, तब लोग उसे जानना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में उस प्रोडक्ट को शॉप तक पहुँचाया जाता है। लेकिन शॉप तक पहुँचाने के लिए शॉप तक में उसके बीच में कई सारे लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने में उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें कि आपको होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, तब जाकर के आपका वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच पाता है। इस वजह से अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी में 100 रुपीज़ का बना हो, चाहे 500 रुपीज़ का बना हो, लेकिन वो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते उस प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू जो है उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जिन जिन लोगों के बीच से होकर के प्रोडक्ट पहुंचा होगा शॉप तक, उन्हें भी अपना अपना प्रॉफिट चाहिए वहां पर रहता है, जिसके वजह से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि हमें अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है, हमें कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए रहता है। हम एक नॉर्मल तरीके से किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और हमें वहाँ पे एक बना बना प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं एक बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में। कोई बहुत बड़ा हाई रिस्क वहाँ पे नहीं होता है, और आप आगे चल करके इस बिजनेस से बहुत ही हाईली रिटर्न कमा सकते हैं, और आगे चल के आपका बिजनेस बहुत बड़ा अच्छा फ्यूचर भी दे सकता है। वहीं अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूँ तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई शॉप ओपन करनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए पहले मार्केट में लोकेशन चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में आप शॉप के लिए एक दुकान या रेंट पे लेते हैं, फिर उसमें आप फर्नीचर की सेटिंग करते हैं, फिर उसमें काउंटर सेटिंग करेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, उसमें प्रोडक्ट ला करके रखते हैं। तो इतना सारा प्रोसेस होने की वजह से उस शॉप की जो ओपन करने में जो खर्च होता है करीब करीब 5 से 6 लाख रुपये हो जाता है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका शॉप आगे चल करके अच्छा रिटर्न आपको देगा। क्या पता आपकी शॉप 2 से 4 महीने के अंदर ही बंद हो जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। वहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो बहुत ही छोटा, बहुत ही नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप इस बिज़नेस को किसी भी एरिया में जा करके फैला सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसीलिए बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री कही जाती है क्योंकि इसमें कोई फाउंडेशन नहीं होता है आपके लिए, इसमें कोई एरिया पे बंधा नहीं रहता है। आपके पास टाइम की आज़ादी होती है, आपके पास जगह की आज़ादी होती है। आप कहीं भी जाकर किसी भी समय लोगों को अपने बिजनेस प्लान को शो करके आप उनके साथ अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में जाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप शुरू करते हैं बिजनेस को तो आपके पास एक टाइम का फाउंडेशन होता है, आपके पास एक प्लेस का फाउंडेशन होता है। आप हर जगह कहीं पे भी जाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं अभी के टाइम में, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही तेज़ी से उभर रहा है, खास तौर पे हमारे इंडिया में, क्योंकि प्रेजेंट में हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी लेवल है बहुत ही डाउन हो चुकी है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो बात ही मत करिए, वो तो सभी को पता है कितना तेज़ी से गिर रहा है। इस वजह से अब लोग एक नया अवसर भी ढूंढ रहे हैं, एक नया चांस ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से वो एक नई शुरुआत कर सकें। तो कुछ लोग अपना अपना खुद का स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम स्टार्टअप किस हिसाब से हम करें, किस फील्ड में करें, क्योंकि बहुत लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि बिजनेस मुझे कैसे करना है। बहुत लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हैं बिजनेस में, बट वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको जानिए। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको, अगर बहुत ही छोटी शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस को लेकर के, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जरूर जानिए। और अगर उसमें आप अगर शुरुआत करते हैं तो आपको आगे चल के इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपकी शुरुआत बहुत ही बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यह डिफरेंस होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और जिस तरह से आज के टाइम की जो जनरेशन को लेकर के जो नए नए चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, लोग अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ढंग से समझेंगे तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपकी स्किल्स को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे से निखार सकती है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकती है, ठीक है। आपको लोगों के बीच में कैसा परफॉर्म करना है, आपके अंदर वो स्किल्स भी लाकर आपको डेवलप कर सकती है।
तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आप लोग को बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी देती है, गाइडेंस भी देती है, जो कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिल पाता है। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग की इतनी जानकारी काफ़ी होगी, और नेक्स्ट टाइम में मैं आप लोग कुछ और ही नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट दूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।